ये हालात है हमारे हलवापुर के हालात हैं। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ टुडे का ये खास कार्यक्रम है कार वाला रिपोर्टर। आज कार वाला रिपोर्टर लखनऊ के एक ग्राम पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्राम पंचायत का आपको नाम बता दें, गांव जो है हलवापुर है। और यहाँ के जो पंचायत हैं, जो प्रधान, इस पंचायत के जो प्रधान हैं उनका नाम है रामविलास यादव। तो इस पंचायत में यानी इस प्रधानी में 3 गांव पड़ते हैं, एक हलवापुर, बाबा खेड़ा, कुशमोरा। तो इस वक्त अभी ए न्यूज़ टुडे की टीम यानी कार वाले रिपोर्टर की टीम यहाँ पर हलवापुर में मौजूद है। और आप जनता को देखिए, यहाँ की जो जनता है, जैसा कि हम आपको अक्सर अपने इस कार्यक्रम में बताते रहते हैं कि ए न्यूज़ टुडे चाहे वो वार्डों की पड़ताल हो या ये कार्यक्रम कार वाला रिपोर्टर जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे, हम सुदूर गांव में जहां पर कोई नहीं पहुंचता है वहां पर भी ए न्यूज़ टुडे हम पहुंचते हैं। आज फिर से जनता के बीच में ए न्यूज़ टुडे यहाँ पे मौजूद है। और जनता जब मीडिया को देखती है तो एक आस, एक उम्मीद जग जाती है, क्योंकि जो इनके प्रतिनिधि है कहीं ना कहीं उन्होंने विकास कार्य नहीं कराए होते हैं। आज हलवापुर की जनता की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो ए न्यूज़ टुडे आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर ही दिखा दीजिए, कैमरा आप डाउन करिए कैमरामैन साहब, और ये दिखाइए कि ये मेन एंट्री है। एंट्री में स्वागत आपका इस तरह से होगा। ये जो सड़क की हालत है वो बहुत ही ख़राब और दयनीय है। ये तस्वीर दिखाइए, वापस कैमरा इधर घुमाइए, ये दिखाइए तस्वीर। ये आपकी जो एंट्री पे स्वागत है वो इस तरह से होगी, आपकी स्वागत इस ग्राम में, इस गांव में। क्या गांव वालों को अच्छी हवा, अच्छा पानी, बिजली और अच्छी सड़क नहीं मिल सकती? क्या ये वोट नहीं देते? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? भाई साहब, आपने 2 एप्लीकेशन दिखाई जी। ये 2 एप्लीकेशन में आपकी समस्या बताइए हमारे दर्शकों को, और आज उत्तर प्रदेश कि शासन और प्रशासन तक ये बात पहुंचेगी, बताइए। सर, एक एप्लीकेशन तो मैंने बहुत पहले दी थी। हाँ। जो भी काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक उसका भी कार्य नहीं हुआ है। और मैं समस्या क्या लिखा था आपने? समस्या मैंने लिखी थी कि सर, सबने निवेदन है कि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ, और रोड पे नाली और रोड इतना बहाव है कि आपस में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। और मैं प्रधान जी से भी कहा और ब्लॉक भी गया, और बीडीओ साहब को भी मैंने एप्लीकेशन व्हाट्सअप भी की। उन्होंने कहा व्हाट्सअप कर दीजिए, हम देख लेंगे, पर अभी तक कुछ भी यहाँ देखने नहीं आए। और मैं बहुत परेशान होकर के मैं शांति से अपने घर पे बैठ गया हूँ, अपना काम धंधा करता हूँ। जब कोई ध्यान नहीं देता है तो मैं एकदम शांति से बैठकर अपना कमा खा रहा हूँ, और कोई मेरे पास, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई भी नहीं सुनी जाती। यानी आप आम जनता से हट करके आप पंचायत के सदस्य भी? जी, मैं बीडीसी हूँ। बीडीसी हैं? जी सर। तो बीडीसी होने के नाते जो आप समस्या अपने गांव में, अपने ग्राम में देखते हैं, अपनी जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, तो आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही? नहीं, मेरी नहीं सुनी जाती है। कई बार हमने एप्लीकेशन दी कि सफाई के लिए एप्लीकेशन दी, तो सफाई के लिए जो हमने एप्लीकेशन दी तो वो भी नहीं आते हैं। जब बहुत कहा सुनी हुई तो एक बार आए वहाँ पर, ऐसे ही सफा कर गए। और आप हालात देख ही सकते कैसे यहाँ पे सफाई होती है। बस ऐसे ही एक फर्जी अदा कर जाते हैं और चले जाते हैं। और कभी आते भी नहीं, और सब आते नहीं। मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, मैं आ रहा हूँ। सफाई, अच्छा एक बात ये बताइए, सफाई पे भी हम बात करेंगे कि आपने एप्लीकेशन कहाँ पर दी? आपने प्रधान से मिले, आप क्या बोला उन्होंने? प्रधान से भी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। मैंने एक रोड जो भी दी है वो बोला कि यहाँ पे जो है पास नहीं है, यहाँ रोड नहीं बन पाएगी। जहाँ आप बताइए, जहाँ पे 20-25 घर रह रहे हैं, क्या वहाँ रोड नहीं बन सकती है? मतलब वहाँ रोड बोले नहीं बनेगी, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला, प्रधान ने बोला जी। और आपने बताया कि वीडियो के पास भी गए आप? वीडियो के पास में गए, वहाँ पर 12 बजे तक बैठा रहा। मैंने फ़ोन किया कि सर आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि तो मैं मीटिंग में हूँ, आज नहीं आ पाऊँगा, और आप व्हाट्सअप कर दीजिए एप्लीकेशन, और हम उसको दिखवा लेंगे। जी, मैंने वो दिखवाएं? अभी तक कुछ भी फ़ोन तक मुझे नहीं किया, तो दिखवाना तो बहुत बड़ी दूर की बात है जी। देखिए, अभी प्रधान और बीडीओ की यथास्थिति आपके सामने आ गई है, और भी लोगों को शामिल कर लेते हैं। हाँ मैडम, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। बताइए, अपना नाम बताइए। दीपाली मिश्रा। दीपाली जी,
क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या सर ये जब से प्रधान हुए तब से ना ही तो गांव की कोई देख रेख करते, ना ही तो नाली सफा कराते, न यहाँ मच्छर हंसवे लगे रहते, लोगों को बुखार तक आ जाता, वो कोई तरीके से सलूशन नहीं निकाले। यहाँ आना वो तैयार ही नहीं आने के लिए है। ना किसी से पूछते तुमको कोई दिक्कत, ना किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा कार्ड बना कि ना अपना, ना किसी से पूछते तुमको कॉलोनी मिली कि ना मिले किसी से। अगर राशन भी बच्चों को नहीं मिलता, जहाँ से गरीब है उनको राशन नहीं मिल रहा मौजूदी हालत पे, उनका कार्ड भी नहीं बना। यहाँ तक कि वो किसी प्रकार से यहाँ आने पे तैयार, किसी के शादी विवाह होता है आते ही चले जाते, किसी से नमस्कार करना भी वो उचित नहीं समझते हैं। ये दिक्कतें हैं। जितने दिन वोट नहीं दिए उतने दिन घर आना, घर जाना, दुआरे मिलना हर तरीके से, लेकिन जब से वोट मिल गई तब से किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। मतलब वोट के टाइम पे तो हाथ जोड़ने आ जाते थे, लेकिन काम कराने के लिए नहीं कुछ नहीं। आप सर देखिए मौजूदी हालत पे आप दिखा दिया जाए, रास्ता दिखा दिया जाए, रास्ता अगर दिखा दिया जाए तो आप वहाँ से गिर जाओगे, 20 फुट नीचे चले जाओगे। अच्छा, इतनी बदहाली है। आप चलिए वहाँ देखिए ना। अच्छा देखिए, तस्वीरें हम आपको अभी जरूर दिखाएंगे। बात ध्यान से सुनिए कि अगर रास्ते पे अगर जरा सा ध्यान हटाया तो 20 फीट नीचे चले जाएंगे, इतनी बदहाली है जनता को। सामने चलिए वहाँ देख लीजिए, सामने चल के देखिए। वहाँ सहमत है? बिल्कुल सहमत है, सही सहमत है, बिल्कुल सहमत है। अगर वहाँ चल के देखेंगे तो 80 फीट गहरा है, जहाँ पे जो बोल रहे हैं वहाँ पे 80 फीट गहरा है। अगर गिर जाए तो हो सकता है हमारी उम्मीद से बचेगा नहीं। निकलेगी वहाँ से बच्चा और गाड़ी, क्या गाड़ी निकलेगी, बच्चा चला जाएगा तो वहाँ से सिर्फ मर के ही निकलेगा। इतनी बुरी हालत है। साक्षात देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप देखिए चल के। सर मैंने एप्लीकेशन काफ़ी पहले दी थी, उसके लिए ही मैंने दी थी। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि जो 20-20 फीट गड्ढे हैं, उसी के लिए मैंने इस पे कई गांव के कई लोगों ने हमेशा एक्सीडेंट हुआ करता है। यहाँ पे नाली तक नहीं बनी, ना एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे नाली नहीं बनी। माल देखिए महिला पानी कैसे निकाली, कैसे महिला यूज कर रही है। 40 फीट होगा, 20 फीट की छोड़िए, 40 फीट होगा। 40 फीट भी है जी। एक बार तस्वीरें दोबारा दिखा दीजिए कि एंट्री पॉइंट हलवापुर की जो है ना, हलवापुर में आपकी जो स्वागत होगी वो ऐसे गड्ढे के साथ और पानी के साथ आपका स्वागत होगा। अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर रात बिरात अगर आ जाए, जिसको सड़क के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तस्वीरें यहाँ पर हैं और एक बार इस एप्लीकेशन को आप स्कैन कर लीजिए, एक बार आप इसको जूम इन कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। एक एप्लीकेशन और है, एक ये अंदर की है जो काफ़ी रास्ता बिगड़ी पड़ी है। एक इसको भी आप जूम करो। ये जनता की जो समस्या है यहाँ पर कागजों में और एप्लीकेशन में ये दब जाती है। देखिए आप, हो गया। तो आपने ये 2 एप्लीकेशन देखे, ये कैमरे पे दर्ज हो चुके हैं जनता की बात। तो स्वागत तो आपका इस गड्ढे से होगा। एक बार दोबारा कैमरा दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, ये दिखाइए एक बार तस्वीर। सर इसमें पूरा डाल के मैंने गड्ढा जाने कितना पाटा। ये दिखाइए कि ना गाड़ी अगर यहाँ पे आएगी तो किस तरह से बच करके गाड़ी को यहाँ पे निकलना पड़ रहा है, संभल करके यहाँ पे गाड़ियों को जाना पड़ रहा है। तो आप तस्वीरें दिखा दीजिए पहले। चलिए, तो तस्वीरें दिख गई। अब समस्या भी आपने सुना कि हलवापुर में एंट्री आपकी गड्ढे और नालियों के साथ होगी। और अभी यहाँ पे अभी ये आपको छोटा सा ये अभी ट्रेलर है, अंदर तो अभी पूरी फिल्म बाकी है। अभी 20 फीट के गड्ढे और 30 फीट और 40 फीट के गड्ढे भी हैं। तो सवाल ये है कि जो जनता है, जो गरीब जनता है, यहाँ पे इन्होंने, मैडम ने एक बात बोली कि गरीब यहाँ पे भूखे भी मर रहे हैं, राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिलता है। और जो कॉलोनी के लिए वो जो क्या कहते हैं योग्य है, उन्हें कॉलोनी नहीं मिलती है, पानी नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, निकासी पानी की नहीं है। तो क्या ये बीमारी में ये खड़े आपके मरेंगे? इनको भी राशन नहीं मिलता। मौजूदी हालत पे आप सोचिए, ये खड़े आपके सामने, इनको भी राशन नहीं मिलता। 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, हम हैं, 5 लोग हैं, राशन नहीं मिलता है हमको। और मौजूदी हालत पे सर ये लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है, इसके 5 बच्चे हैं, इसकी मकान में यहाँ तक कि एक छोटा सा तसला रख दो, इतनी छत नहीं है इसके पास। आज कम से कम 15 साल से इसने ऐसे ही गुजार दिए। इसकी ना तो मेरे गांव के गोपाल प्रधान थे, ना उन्होंने हेल्प की, ना रामविलास प्रधान है, ना उन्होंने इसकी हेल्प की। जाने कैसे पानी बरसता तो बच्चों के ऊपर पानी गिरता है, या तो इसके पास रहने के लिए एक छत नहीं है। सर किसी से इतने लोग आप पूछ लीजिए, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी। दिखा देंगे सर, आपको चल के दिखा देंगे। सही कह रही है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है साहब। तो सुनिए कि जनता की समस्या है, तो क्या जो ज़रूरतमंद हैं, जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, जिनके लिए कॉलोनियल सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो कॉलोनियाँ दी जाती है या अनाज दिया जाता है, राशन दिया जाता है, वो मूलभूत चीज़ें नहीं हैं। आइए चलिए सब साथ में देखते हैं अंदर
अंदर भी देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ के जो प्रधान हैं लापता है, जनता ने बताया है। 3 बेटी हैं 1 बेटा। ये तस्वीरें भी दिखाइए कि कैसे निकासी नहीं है। कैमरा उधर ये दिखा दीजिए कि कोई पानी का निकासी नहीं है। इधर भी तस्वीर ले लीजिए, उधर तस्वीर दिखाइए गड्ढे, और फिर इधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए, और इधर आ जाइए, वापस आ जाइए, साथ में आ जाइए। सर इनका घर आपको दिखा देते हैं, हो सकता है आपको लगे कि मैं झूठ बोले, मैं जरा सर कोई अपने पास वो नहीं है, मान लो मजदूरी कोई करता डिग्री हूँ। भी नहीं, मजदूरी 300 रुपए की रोज करता है तो अपने 4 बच्चों को खाना खिलाता है सर। 3 बेटियाँ हैं, ये है 3 बेटियाँ हैं 1 बेटा है, और घर सर सामने है, वो देखो एक दीवार है, दोनों तरफ टीन पड़ी हुई है, बस उसी में गुजारा कर रहे हैं। और जबकि बराबर सबसे कह रहे हैं, पहले भी प्रधान से बोल रहे थे, अब की बार भी प्रधान से बोल रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं हमको बेनिफिट मिल पा रहा है। ये एक दीवार है सर, इधर उधर टीन पड़ी है, सब आप अंदर आ जाइए। ये दिखाइए ये तस्वीर कि ये मिट्टी का घर आपको ये दिख रहा है। ये तस्वीरें आप दिखाइए। ये बुढ़िया माता, ये बुजुर्ग माता दिख रही है, बेचारी गेहूं साफ कर रही है। दिखा दीजिए तस्वीर। अंदर भी हम चलेंगे, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, एक बार तस्वीरें लेके आइए, अंदर आइए। ये सब बुजुर्ग लोग हैं, आइए। एक दीवार है सर, सर इनका राशन कार्ड जो है सफेद वाला बना हुआ, जो कि इनका राशन कार्ड सर लाल वाला बनना चाहिए। लाल वाला बनना जी, लाल वाला बनना चाहिए। राशन कार्ड इनका सफेद वाला, जो कि 15 किलो राशन इनको मिलता है। ये देखिए सर, इसके नीचे देखिए सर, ये बक्सा रखा हुआ है सर, वो चूल्हा बना हुआ है, उधर साइड में कहीं पे चूल्हा बना हुआ है। इस पोजीशन में सर ये लोग देखिए बक्से, ये सर इस पोजीशन में ये सबसे गरीब लड़का रह दिया। ये आप समझ लीजिए कि इसकी गरीबी देखी नहीं जाती। ये प्रधान है मेरे गांव के, जब तक वोट नहीं दिए तब तक पीछे पर, जिस दिन से वोट दे दी सिस्टम खत्म हो गया। लड़ते हैं लोग, बच्चे हैं, बीवी हैं, सब लोग हैं। तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, ये सारी तस्वीरें दिखा ये भी सर दीजिए। दिखा दी, टीन में पंखा लगा हुआ, पंखा भी ये भी तस्वीर ले लो भैया, ये दिखाओ कि किस तरह से ये बच्चे हैं इनके, ये देखिए बच्चों की शक्ल भी दिखा दो कि मासूम मासूम बच्चे हैं। ये बच्चे हैं, ये दिखा दो, ठीक है ना। ये बच्चे हैं सर इनके, ये इनकी हालत है। ये 4 बच्चे हैं, ये छोटे छोटे ये मासूम। इनकी माँ है। ये माता जी, ये क्या कहते हैं, हाथ हटा लीजिए जरा, चेहरा दिखा दो। मजदूरी करती है सर, ये भी मजदूरी करती है, उनके हस्बैंड खत्म हो चुके हैं, यही बेटा सबको पालता है ये हालात है हमारे हलवापुर, सुन लो, ये हलवापुर के हालात है। माता जी रो मत, कोई बात नहीं, सब दिन ठीक हो जाएंगे, बदल जाएंगे। दुख के बाद है ना सुख भी आएगा। बस थोड़ा ढाढ़स बना कर रखो, भगवान भला करेगा। भाई जी ये हालात है अपने गांव के, जो है बात। आओ एक बार चूल्हा भी दिखा दो, चूल्हा भी दिखा दो। आओ इधर आओ, देखो बच्चे कहाँ लेटते हैं, क्या करते हैं, ये बात भैया ये भी दिखा दीजिए। ये दिखाओ चूल्हा। ये सब बिस्तर पड़े हैं, बताओ रखने का जगह नहीं है। थोड़ा सा भैया इधर आ बेटा, इधर आओ। जाए। ये देखिए, ये चूल्हा है, ये सब। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये तस्वीर ए न्यूज़ टुडे हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसी टाइम पे राजीव गांधी ने बोला था कि है ना, दूर के गाँव में जितने भी देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें या राजीव गांधी की बात करें या मनमोहन की बात करें या अटल बिहारी की बात करें या हम अपने आदरणीय अभी के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी की बात करें, सबकी बात करें, तो वो कहते हैं कि जो विकास है, जो अंतिम पायदान तक जो गरीब हैं, जो परेशान हाल है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, अंतिम पायदान पे पहुंचनी चाहिए। तो ए न्यूज़ टुडे की टीम आज अंतिम पायदान पे है इस वक्त। तो अंतिम पायदान ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आपने बूढ़ी माँ को रोते हुए देखा और एक जवान बेटी को, लड़की को आपने ना किसी गरीब का दर्द बताते हुए देखा, और 5 बच्चों का चेहरा आपने देखा। तस्वीरें दोबारा दिखा दीजिए, चला दीजिए सामने। और ये चूल्हा, ये चूल्हा जो आपको है, ये चूल्हा आपको पहले कभी पुराने ज़माने में देखा होगा आपने, अपने नानी और आपने अपने दादा के टाइम पे, अपनी नानी दादी के यहाँ आपने आज से 20 साल 30 साल पहले देखा होगा। लेकिन आपको ये सब देखने के लिए 20 साल 30 साल पहले नहीं जाना पड़ेगा। ये 2023 का भारत है, ये 2023 का उत्तर प्रदेश है, ये 2023 का लखनऊ है, जहाँ पे एक तरफ
बड़े बड़े निवेशकों को बुलाया जाता है और GIS का सबमिट होता है, और GIS का सबमिट भी होना चाहिए। लेकिन सरकार से हम ये भी कहेंगे कि आप GIS का सबमिट करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उद्योग और उनको सुविधा देते हैं, बिज़नेस भी ज़रूरी है, और हमारे जो MSME हैं उनके लिए भी आप, सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनके लिए भी आप फिक्र करते हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जो अंतिम पायदान के जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, जो वोटर है, उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएँ कब पहुँचेंगी? आपके चाहे अधिकारी हों या आपके विधायक हों या आपके प्रधान हों या आपके सभासद हो या अगर आपके पार्षद हों, सबकी जिम्मेदारी बनती है। आदरणीय CM साहब, योगी जी, ये देख लीजिए इन सब का ये चेहरा, और ये वो चूल्हा है, ये 2023 का भारत का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये चूल्हा है, जहाँ पे खाना है ना, हो सकता है कि 3 टाइम नहीं बनता हो, 2 टाइम भी मुश्किल से बनता होगा। तो क्या ऐसे लोगों के पास जो ज़रूरतमंद हैं, जो आवास विकास की बात होती है, ये जो घरों की विकास होती है गरीबों की, तो कम से कम जो ऐसे गरीब हैं हर जगह जहाँ पर भी, उन तक ये सारी चीज़ें, जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, क्या नहीं पहुँचनी चाहिए? जो आपके विधायक हैं, प्रधान हैं, कुछ कर नहीं रहे। ये तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए, इन्होंने बता दी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। और A News टुडे जनहित के मुद्दे और जनता के साथ A News टुडे हमेशा खड़ा है, और हम ग्राउंड ज़ीरो तक, ग्राम ग्राम तक जा कर के आपको जनता की तकलीफ़ और दर्द हम दिखाते रहेंगे। जो ज़मीन पर, जो धरातल पे जो चीज़ें हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको। हम किसी की आलोचना या बुराई नहीं कर रहे हैं, हम जनता का दर्द दिखाने आए हैं। नेताजी बुरा ना मानिएगा, चाहे विधायक साहब हो या मंत्री साहब हो या प्रधान साहब हो, क्योंकि सच बात थोड़ी कड़वी लग जाती है, लेकिन है ना, दिल पे हाथ रख के सोचिए, अगर आप इस स्थिति और इस हालत में आप रहें और अगर आपका परिवार, आपके बच्चे रहेंगे, तो क्या आप उस हालत को, उस स्थिति को आप अपने से जोड़ेंगे, कबूल करेंगे? उसे आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि तकलीफ़ में रहना किसी को पसंद नहीं है। तो इन बेचारी जनता का, इन गरीब वोटरों का क्या कसूर है? जो कम से कम जो मूलभूत चीज़ें हैं वो तो इनको दे दीजिए, पहुंचा दीजिए। आइए चलिए आपको दिखाते हैं 10 और 20 और 30 फुट गड्ढा जो यहाँ पे जनता ने बताया, उसको भी, गड्ढे को भी ढूंढते हैं, और वो गड्ढा कब भरा जाएगा देखते हैं। ये तस्वीरें दिखा दीजिए कि ओपन नालियाँ हैं, मक्खियाँ और मच्छर यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। छोटे खेलते हैं, गिर जाए, यहाँ कुछ दिक्कत हो जाए, बीमार हो जाए, मच्छर, अब गर्मी हो रही है, डेंगू का समस्या भी आ रही है। हमारे सफाई कर्मी जो हैं वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, हमारी कहीं और ड्यूटी लग गई है, सफाई कर्मी यहाँ पर सब समय से नहीं आते हैं। उनका फ़ोन करो तो वो मुझसे उल्टा सीधे एक बार भी बात किए हैं। कहाँ का सफाई कर्मी है ये सब? यही काकोरी पंचायत के जी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और पंचायत के। चलिए आगे यहाँ से आदमी गिर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बच्चा गिर जाएगा या कोई गिर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। जो जनता ने कहा था कि सर आपको 20, 30, 40 फीट, 50, 60 फीट गड्ढा ये दिख रहा है। आप सर देखिए, अब आप ये मत बोलिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि है ना, अरे यार ये तो गड्ढा है, खाइए, इसमेम कोई नई बात कौन सी है? रास्ता है मेन, नई बात इसमें कुछ नहीं है। नई बात, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर कुछ घर हैं, मकान हैं और कुछ परिवार रहते हैं, तो क्या कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं होनी चाहिए? पगडंडी, हमारे कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा संभल करके, क्योंकि पत्रकारिता भी हम करेंगे। केंद्र राज्य मंत्री ने भी मोहर लगाई, फिर भी नहीं हुआ कार्य। ये कौशल किशोर जो हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने अपनी मोहर लगा के दी है, पर अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। घर के पास की गड्ढे में मिट्टी लगाने के लिए सर, ये इसी के लिए आपने जी सर, इसी के लिए एप्लीकेशन। तो ये हमारे जो कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, आवासन एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार के हैं, तो उनके पास ये एप्लीकेशन उन्होंने दी थी और मोहर वगैरह लगा हुआ है। क्षेत्र पंचायत
सदस्य सुनील कुमार कौन है ये? अब हमारे ग्राम पंचायत में है वो भी। अच्छा, मुकेश यादव कौन है? जी हम हैं। आप हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। ये एक बार तस्वीरें एक बार इसकी भी ले लीजिए आप, तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि कोई आए या ना आए, लेकिन ए न्यूज़ टुडे गांव गांव ग्राम ग्राम अंदर तक हम जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंचता है। सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचती है, उसी तरह से ए न्यूज़ टुडे हम अंदर तक जाएंगे। तस्वीरें आपने ये देख ली, शहरों के चकाचौंध देखने को मिलते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ज़रा सा भी आप देखिए कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे लापरवाही हुई तो सीधा आप जाएंगे 60 फीट गड्ढे के अंदर जाएंगे। यहाँ पे बच्चे भी हैं, अगर ज़रा सा बच्चों पे माँ बाप ने ध्यान हटाया तो क्या हो जाएगा, कितना बड़ा हादसा हो जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप दिखाइए कि क्या यहाँ पे रास्ता, सवाल ये है कि यहाँ पे रास्ता क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब परिवार है, जब परिवार रह रहे हैं तो फिर रास्ता, ये कितने सालों से रास्ता नहीं बना है ये हम जब से हमने जन्म लिया, हमको तब से तो हमको ऐसा ही दिखा। 10 साल हो चुकी हैं, 10 साल जी। जन्म लिया तब से जब जाने वाले हुए, तब से मैं यही देख रहा हूँ। तब से देख रहे हैं जी सर, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हुआ हूँ, तब से मैं इसके लिए काफ़ी बार कोशिश कर चुका हूँ, पर इस पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये अम्मा जी आई हैं, ये शायद यहीं पे रहती है। अम्मा जी, इससे परेशानी, डर लगता है क्या? अरे बहुत लोग गिर के हैं, इमा बहुत सब बच्चे और साइकिल तो गिर जाते हैं, गाड़ी तो गिर जाती है। अच्छा, साइकिल गाड़ी भी गिर जाती है? हाँ, गिर जाती है। अचानक आओ तो ऊपर गिर तो जेबे करे। ऐसे हुए हैं आप? हाँ, कभी बच्चे भी गिर रहे हैं? हाँ, हमारी बेटी एक साइकिल तो गिर गया है, यही तीरा। अच्छा, और गाड़ी लोग उल्टी जाती है, यही तो तीरा ये गाड़ी। काम, ये रास्ता कभी भी इन लोगों ने बनाया है, पंचायत वालों ने या प्रधान ने, या ये अपने क्या कहते हैं विधायक कभी अंदर आए? कोई नहीं बनाया, सब देखा देख कर लौट जाते आवत, कोई ही नहीं देखा, सब आवत हैं, सब देख के चले आप? सब देख के लौट जाती है, उतने नहीं कबो 6 साल हमका 9 साल यहाँ राहत हो गई, तब तक दौड़ 6-7 साल हो गए, तब तक कोई सुनवाई नहीं है। 7 साल से कोई सुनवाई नहीं है, तब तक दौड़ा जा रहा है, कहूँ नहीं आ रही। यहाँ जाओ, कहूँ वहाँ जाओ, कोई वहाँ नहीं करती है, सुनवाई नहीं है। जैसो आपसे पहले मुझे दिखाएं, ये देखिए, ये दिखाएं, और यहाँ से एक लॉन्ग शॉट दिखाएं कि कैसे ये इधर है ना, ये बिल्कुल है ना 60 फीट गड्ढा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सुना होगा बीड़, बिलिंग, हिमाचल की घाटियाँ, कश्मीर की घाटियाँ, उत्तराखंड की घाटियाँ, वो आपको लखनऊ के ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है। इस गांव का नाम है हलवापुर। और ये देखिए कि यहाँ से ये एक पकड़ है, ज़रा सा अगर हमने कुछ किया तो अंदर सीधा 60 फीट नीचे हम जाएंगे। ये देखिए, ये अब यहाँ से ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा दीजिए आप, ये दिखाइए कि इस तरह से ये कैसे है ना, ये गड्ढा है। और यहाँ पे आने के बाद आप वहीं पे रहेंगे, यहाँ आने के बाद ये रास्ता कितना संकीर्ण और कितना नैरो हो जाता है कि 2 आदमी भी, 3 आदमी, 2 आदमी एक साथ है ना निकलना मुश्किल है। ये आप तस्वीरें देखिए, और जहाँ गलती से कोई बाइक, साइकिल या स्कूटी आ गई, ध्यान हटा तो 60 फुट अंदर, और छोटे बच्चे हैं, हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, अब अगर जहाँ हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो सीधा अंदर। तो ये आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे एक बंदा ऐसे या तो आएगा, ऐसे आएगा तो अंदर जाएगा, और नहीं तो फिर यहाँ से आएगा तो संभल करके आना पड़ेगा। ये हालत है विकास की 2023 के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। आइए और भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये मकान है, कैसे लोग निकलते हैं, कैसे जाते हैं यहाँ से? मकान दिखाइए, ये मकान एक दिखा दीजिए। एक मकान ये, इसके पीछे एक मकान है, 2 मकान, 3, तीसरा ये मकान भी दिखा दीजिए, तीसरा ये दिखा दीजिए, चौथा ये मकान दिखा दीजिए, ठीक है ना। चौथा ये मकान भी आपको दिख गया तस्वीरों में। 5वां ये मकान दिखा दीजिए, फिर जहाँ पे मेरी फिंगर है ये दिखा दीजिए। 6वां मकान आपको सामने दिख रहा है। 6 मकान हैं। सवाल ये है शासन प्रशासन से, क्या ये मकान अवैध हैं? और अगर आप मानते हैं कि ये अवैध नहीं है, वैध मकान है, तो वैध मकान है तो यहाँ पे जनता रहती है, और जब जनता यहाँ पे रहती है तो इनका है ना वोटर आईडी भी है, और वोटर आईडी है तो फिर ये वोट भी देती होगी, ये आपको प्रतिनिधि को जिताती भी होगी। तो फिर जब जिता देती है तो फिर काम इनका कब
और क्यों नहीं होगा? ये देखिए तस्वीर, क्या नालियों की यहाँ पे खरंजे नालियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पे बीमारियाँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये सारी बीमारियाँ यहाँ पे नहीं होंगी? ये देखिए इनके पानी कहाँ जाएंगे? पानी ये कहाँ जाएगा? देखिए, तो आप आगे आइए। और ये विकास की पगडंडी है। पगडंडी आपको ये दिख रही है, पगडंडी, शब्दों पे गौर करिएगा, ये है पगडंडी। जहाँ इंसान रहता है वहाँ पे ये पगडंडी है ना, टूटा फूटा रास्ता। चलिए आइए पगडंडी पे चलते हैं, ये विकास की उत्तम पगडंडी पे चलिए। साथ साथ में सवालिया निशान है यहाँ के पंचायत पे, यहाँ के प्रधान पे, और यहाँ के विधायक को भी है ना जागना पड़ेगा। ये हालात है यहाँ, कैसे लोग रहते होंगे यहाँ पे, कितना मच्छर। अब जब नाली ही नहीं बनेगी तो हालत तो यही दिखेगी ना। दिखा दीजिए ज़रा तस्वीरें, जब नाली निकासी, इधर उधर से लीजिए, शॉट डाउन करिए, खुला गंदगी बह रही है ना। कैमरा इधर लेकर के आइए, कैमरा वापस लेकर के आइए इधर। अब इधर आ जाइए, आप वॉक करते हुए आइए इधर। जब निकासी नहीं रहेगी तो इस तरह से हालत दिखेंगे फिर, ये है प्रधान का, है ना। ये दिखेंगे यहाँ पे ग्रामीण लोगों के यहाँ, ग्राम के यहाँ और गांव में ग्राम पंचायत और प्रधान के कार्य। अब वो बोल देंगे कि मकान के बीच में तो ये बीच का रास्ता है, तो बीच का रास्ता है तो हम नाली कहाँ से बनाए? लानी तो नाली जब बनाओगे ही नहीं, खरंजे नालियाँ बनेंगी नहीं, तो पानी तो इधर उधर जाएगा ही ना। चलो आओ आगे। समस्या क्या है? यही नाली खड़ंजा बन नहीं रहा। प्रधान जी ये बता रहे हैं, ये 10 साल आपके गांव में प्रधानी रही है, ये आप प्रधान नहीं कर पाए तो हम नहीं कर पाएंगे। प्रधान जी कह रहे हैं जी कि पुराने प्रधान नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे। जी क्यों? ये बता रहे हैं कि ये जैसे बह रहा है ऐसे बहने दीजिए। वैसे ही बहने दीजिए। जी। किसने ये बात बोली? प्रधान जी बोले थे। अच्छा जी, हमने खुद फ़ोन किया है, ये आया भी नहीं है यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहे। नहीं। तो आपने बोला कि ये ठीक नहीं होगा, तो क्या बोला उन्होंने? ये बता रहे हैं जो करना है कर लीजिए। अच्छा, जो करना है कर लीजिए, ये काम नहीं होगा। ये है जनता की समस्या। ये जनता की समस्या, ये गंदी नाली पानी बह रहा है खड़ंजे पे, और बनवाने के लिए नहीं, ये बीमारी फैल रही है सब। सुनिए आप बात, प्रधान जी कहते हैं कि जो करना है कर लीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। वहाँ माता जी, हाँ यह भैया बताओ थे, काल ये बना है यहाँ बड़ा नरक हुआ है, और ना ये बना के दे रहे हैं। बना के नहीं दे रहे? हाँ। कितने सालों से नहीं बनाए हैं? इस साल कहा 10 साल हो गए, कहते तुम्हारा प्रधानी रहा तब बनवाए हो, तो यहाँ ये कौन जरूरत है हमका बनाओ? कुछ कहा जाओ तो नहीं प्रधान सुनते हैं, चाहे जो उनका हो। क्यों सुनते क्यों नहीं है? क्या अब कहा पता, वोट नहीं, वोट देने गए हैं, वो कहा वोट नहीं तो कहा यहाँ प्रधान जीत जाए, यहाँ तो बताओ भैया। मतलब कि आप लोगों ने नहीं जीता? हाँ, कहा थे तुम लोग जिताए नहीं हो तो कहा यहाँ जीत जाइए भैया, तुम प्रधानी में खड़े हो तो कहा यहाँ जीत जाइए, जो हम लोग वोट नहीं देना है, बिना वोट दे तो जीत जाइए हो। जीतता है यहाँ से ग्राम पंचायत से, अगर जीत रहा है, अगर उसको वोट नहीं दी गई तो कैसे जीत गया? तो कैसे जीते? हाँ, अगर कहीं विपक्ष ना हो तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है, विपक्ष की ही वजह से चुनाव होता है। और ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं दिया है तो क्या वहीं पे विकास नहीं होगा? यहाँ पे आए दिन झगड़ा होता है, लड़ाई दंगा होता है। अब हम बीडीसी होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बहुत शांत हो गए हैं, अब एप्लीकेशन देकर परेशान होकर बैठ चुके हैं। तो प्रधान का ये कहना है कि पहले प्रधान ने काम नहीं किया। हाँ, तो हम भी क्या करें? हम भी नहीं करेंगे। हाँ, हम भी नहीं करेंगे, यूँ कहते हैं प्रधान, जो कुछ जाओ करे कुछ सुनता नहीं। और क्या बोला कि वोट हम नहीं दिया आपने? आओ क्या कहते हैं प्रधान भैया, कहते हैं कि जो तुम लोग वोट नहीं दिया हो, आगे देख लो भैया, कतरा बंधी हुई है, पूरी नाली बंधी है जी, देख लीजिए। अब देखो, ये देखो घर पर है, यह तनका पड़ा है, यह घर हमारा सब पड़ा तो मरैया हवा तो बनक तो चाहिए करे। कुछ योजना नहीं मिली? कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं मिली। आप सब यहीं रहते हो क्या? हाँ, यहीं रहते। परेशानी क्या है?
परेशानी का निखर हम यहाँ पहले खड़ंजे सब जने खुद डर जाते हम निखर नहीं एक माटी डारे हम लोग तोपित बनाती है। हाँ तो अपने हाथे बनावा है और खुद डर देते अब कहते हम खोदे नहीं देवे हम कहते हैं खोदे वाले फिर सब जने आगे ये हम छत पर से दौड़ती है ना अब यहाँ बरात पोता कह और सब माटी डर हम बराबर की नहीं निखरे वाला नहीं बुढ़े कमरे दिखाती नहीं है यही में गिल लगे पड़ती हैं और हम लोग बनाए नहीं जान रही अपने अपने द्वारा नहीं सब ये है टटियन में रह रहे बताओ भैया हैं अब तो कही देना हम भैया खोदा नहीं दे तुम लोग आए हम खोदा नहीं दे सही नहीं हुई कोई काम ये पंचायत वाले प्रधान वगैरह नहीं कोई नहीं करते लटा साठ सड़ा बना रहा वह काट कटेगा और का कही प्रधान सकल देखा है नहीं आवती है यहाँ नहीं प्रधान यहाँ सही बात सर देखा कब नहीं आवती। तो आप देखिए इतनी तमाम समस्याओं के बीच में एक छोटी सी आपको थोड़ी सी राहत और थोड़ी सी अच्छी चीज़ दिखा देते हैं। तस्वीरें एक बार कैमरा उधर घुमा दीजिए, इस मकान को दिखा दीजिए। ये मकान आपको सुंदर सा दिख रहा है और मकान को दिखाने के बाद आप है ना कैमरा डाउन करिए। ये आरसीसी की सड़क है, आरसीसी की है ना, ये दिखाइए, ये देखिए सड़क देखिए आरसीसी की है। और ये है ना थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये छोटी नालियाँ बनी हुई हैं जो कि साफ़ नहीं है लेकिन बनी हुई हैं। दिखाइए, इधर भी दिखा दीजिए, नालियाँ यहाँ पे भी बनी हुई है लेकिन साफ़ नहीं है, बनी हुई हैं। तो सवाल ये है कि आप कह सकते हैं कि मीडिया का काम ही है नकारात्मक दिखाना, तो नकारात्मक है तो नकारात्मक आपको दिखा दिया है, लेकिन सकारात्मक है तो ये आरसीसी सड़क यहाँ पे हमने सकारात्मक भी हम दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, आप बोल नहीं सकते। कैमरा दोबारा डाउन करिए कि आपने आरसीसी सड़क बनाई है, ये आप ही ने बनाई है, तो क्या ये पूरे हलवापुर में इस तरह से ये सड़कें नहीं बन सकती? जब ये आरसीसी सड़क बनी हुई है, ये नालियाँ बनी हुई हैं, साइड में नालियों की सफाई की ज़रूरत है यहाँ पे, तो क्यों नहीं वो पगडंडी और वो पीछे का इतना भयंकर 60 फुट का जो वहाँ पे खाई बनी हुई है, क्या वहाँ पे रास्ता नहीं बन सकता? क्या वहाँ पे खाई बनी रहेगी हमेशा? क्या वहाँ पे हादसे नहीं होते, बच्चे नहीं करते हैं? तो ये भी तो आपने बनवाई है ना, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता पूरे इस प्रधानी के इलाके में? चाहे वो हम हलवापुर की बात करें या बाबा खेड़ा की बात करें, अपने मोहरे द्वारा सब साफ कर देते हैं। नाली वाली जो है अपने द्वारे अपने मोहरे द्वारे साफ कर देते खुद ही साफ करते हैं। का करी ना साफ, कोई नहीं आते साफ कराने के लिए ना पंचायत वगैरह कहूँ जो है कबो आ जाती हैं, जो आ जाती हैं। कोई उठाने सफाई करके कोई उठाता भी नहीं यहाँ पे, और सब डाल के चले जाते हैं ऐसे ही सफाई करते। नालियाँ साफ नहीं हो रही? कम से कम 1 साल तो हो ही रहा। 1 साल हो गया, 1 साल से है ये, फिर कैसे खुद ही करना पड़ता है? हाँ और क्या। सुनिए, ये हालत है यहाँ पे, ये युवा बता रहे थे, ये इन्होंने माता जी ने बता दिया। अब कैमरा आगे लेकर के आ जाइए, क्योंकि थोड़ी सी विकास यहाँ पे दिखी है तो आटे में नमक तो चल जाएगा, लेकिन विकास में है ना, विकास में नमक की मात्रा से काम नहीं होगा, विकास चाहिए पूरा। आइए, ये जब सड़कें हैं, ये आरसीसी की जो छोटी छोटी गलियां हैं, जब ये बन सकती हैं तो आप बनाइए, पूरा क्यों नहीं काम होता है? उन घरों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर जो गरीबों को जो घर मकान बनाए जाते दिए जाते हैं, तो सवाल ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं, क्या उन तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी या सीएम योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या ये पात्र नहीं है? अगर पात्र नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन आपको दिखता है तस्वीरों में कि पात्र हैं। आइए तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए कि ये तस्वीर जो है, ये कोई आज से 30 साल पुरानी तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर ये है ना, यहाँ पे पशु, यहाँ पे पशु गाय भैंसें यहाँ पे चारा खाती हैं। आगे आ जाएं थोड़ा। ये मिट्टी है, आपने बचपन में अपनी नानी दादी के यहाँ देखा होगा, लेकिन 2023 का भारत अभी भी ऐसा है। यहाँ पे बेसिक ज़रूरतमंद लोगों को उन कल्याणकारी योजनाएं मिलनी चाहिए, नहीं चाहिए, ये आपको फैसला करना है। ये देखिए यहाँ पे, अब ये मिट्टी का फिर वो दूसरा घर, एक घर हमने मिट्टी का दिखा दिया आपको, और बुज़ुर्ग माताओं को रोते हुए दिखा दिया, छोटी बच्चियों को दिखा दिया। ये मिट्टी का घर और ये चौखट। और आ जाइए अंदर आ जाइए। कमा के बनाया है, अपनी कमाई से इतना बनाया, और इसमें इनके मम्मी पापा ये लोग। इधर देखिए, इधर देखिए, ये दिखा दीजिए, ये तस्वीर दिखा दीजिए। और ये चाची है, ये देखो 2 बेटी हैं शादी करने वाली।
माता जी इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये कितने सालों से आप इस मिट्टी के मकान में रह रहे हैं? दादी बाबा की जमाने से। दादी बाबा मतलब बाबा के जमाने से ये घर बना है हमारा कच्चा। पुराना घर है, कच्चा है। कच्चा है। तो ये दोनों बेटियां हैं आपकी? हाँ, हाँ। और ये बहू है? हाँ, ये बहू की बेटी है। ये बहू की बेटी है। तो ये बताइए कि है ना, जो ये आवास मिल रहा है, आवास ये जो घर मिल रहे हैं, तो प्रधान वर्धान आ करके कभी आपका क्या कहते हैं सर्वे वगैरह किया उन्होंने? नहीं किया, अभी नहीं किया, नहीं किया कभी नहीं। कोई सर्वे नहीं? जी नहीं, कोई सर्वे नहीं किया। आप लोग क्या करते हो? पढ़ते हो, जॉब करते हो, काम करते हो? नहीं, कुछ नहीं, बस घर पे रहते हैं, घर का काम, खेत। जी 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 जी। आप क्या कहते हैं, पापा क्या करते हैं आपके? पापा मजदूरी करते हैं जी। तो देख लीजिए, ये चेहरा देख लीजिए, दो बेटियां हैं, बहू हैं, और ये माता है। और ये देख लीजिए, ये बांस पे ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको भैया, है ना, ये बांस का बना हुआ है। और ये छत, ये जो क्या बोलते हैं इसको, टीन बोले या करकट बोले, कुछ भी बोले, वो सामने आप देख सकते हैं। गांव की भाषा है, तो गांव की भाषा में थोड़ी सी हमारी भी ज़बान फिसल सकती है, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, भाषा पे ना जाइएगा, ये तस्वीरें देख लीजिए। तो ये सब मिट्टी के मकान हैं। तो सवाल ये है शासन से और प्रशासन से और यहाँ के प्रधान से और हमारे विधायक से कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, तो क्या कम से कम उन तक जो कल्याणकारी योजनाएं क्या नहीं पहुँचनी चाहिए, और क्यों नहीं पहुँच रही हैं अभी तक? तो हम लगातार जनता के और जनहित के मुद्दे ए न्यूज़ टुडे लगातार उठाता रहेगा। आप बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।